गेंदबाज का नाम भावेश। और एक बार बेहतरीन गेंदबाजी। नवीन कदम जी यहाँ पर उपस्थित है, काफी समय से उपस्थित है। उनका यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। सूरज साल्वी इनके हाथों से, सॉरी चंद्रशेखर साल्वी, इनके हाथों से इनका सत्कार किया जाएगा। और एक बार बेहतरीन डिलीवरी, लगातार बीट कर रहे हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आज अन्ना इस टीम में नजर नहीं आ रहे हैं। और एक बॉल लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, ये वाइट बॉल का इशारा था वो अंपायर का। करीम को मिस जरूर कर रही होंगी सनराइजर की टीम। फिर से एक वाइट बॉल। जोरदार प्रहार करने का यहाँ पर प्रयास, लेकिन वाइट बॉल। इस बार गेंद हवा में, मिड ऑन को बीट करेंगी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 4 रन, 4 बॉल और 7 रन हो चुके हैं यहाँ पर। और एक बार बेहतरीन शॉट, गैप का सिलेक्शन बेहतरीन हुआ, अच्छा प्लेसमेंट, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 11 हो चुका है 5 बॉल की समाप्ति के बाद। फिर से एक बार भावेश तैयार, इस बार भी कट करने का प्रयास, बीट हुए। और यहां से ओवर समाप्त होगा, पहला ओवर समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान के। पोपटू अगर 50 मारते हैं तो रुपेश देसाई इनके तरफ से 1000 रुपए का इनाम रहेगा। कॉल आला होता मला, तो अलिबागला आहे, जीपे मारलेत मला। जर 50 झाली ते माझ्याकडनं पोपटूला ते ट्रान्सफर होतील। नाही मारे तो सकाळी दुकानात येईल ना तो माझ्या। त्याच्या हॉटेलला जायच्या आधी तो माझ्या दुकानात येऊन जाईल। अरे 700-800 रुपये मध्ये 3 महिन्याचा होतो। हाँ, फर्स्ट सेमीफाइनल का मुकाबला पहला ओवर हो चुका है और पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान के। अब आदर्श पवार देखिए, सेम टीम से बिलोंग करते दोनों ही खिलाड़ी पायरमाल के लिए खेलते हैं। अब बल्लेबाजी कर रहे हैं रोशन कातकरी और उनके सामने गेंदबाजी के लिए तैयार आदर्श पवार। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन लेने का मौका। मत जाओ चाचू के पास, खादुरू चाचू है वो, जो भी रहेंगे सब खा लेंगे तेरा वो।
फिर से एक बार आदर्श तैयार है अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मयूर के लिए, और इस बार बीट किया। देखिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 रन हो चुका है टोटल। 5 ओवर का ये मुकाबला है। दूसरा पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी है उसके नीचे और बहुत आसानी के साथ छोड़ दिया इसे। कॉल करना चाहिए था एक्चुअली आदर्श ने, और कैच को कलेक्ट करना चाहिए था। फिलहाल कैच ड्रॉप सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 13 हो चुका है। अब पोप टू फिर से एक बार स्ट्राइक पर। अच्छी फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार आदर्श पोपटू के लिए। इस बार एक कैच, पहला कैच मैंने देखा इनका एनपीएल से लेकर अभी तक। ये पहला कैच भाऊ राठौड़ ने पकड़ा है उनका। तो हर बार, इस बार उनका भगत काम नहीं आया, क्योंकि अब भगत के आड़े में नरेंद्र कराले आ चुके हैं। नरेंद्र कराले बहुत ही खतरनाक नरेंद्रला बाजूला बोलते धर्म पण आला मला जेवटाला तिचा बोलते की लांब एक पासून लांबचा जा बोलते किती आवाज येतो नाही नाही आमचा वेगळा। जबरदस्त यहाँ पर मैं कहूंगा गेंदबाजी आदर्श पवार की। पोपटू का विकेट लेने में कामयाबी हासिल की, अपनी टीम को एक जबरदस्त पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया सेकंड ओवर में। सेकंड ओवर मुकम्मल होता हुआ यहां से टोटल हो चुका है 15 रन पोपटू के नुकसान पर। 15 एक पण वाईट नाही टाकला त्याने। 11 पहिला बॉल 1 रन, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल 1 रन, चौथा बॉल 2 रन, पाचवा बॉल विकेट, 6वां बॉल डॉट। 15 रन 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली। भावेश फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर। उनके सामने अब मयूर के ऊपर काफी जिम्मेदारी, और किरण हिलम वाइड बॉल। जरा शांतता ठेवा। और इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाएगी, और खराब फील्डिंग वहां पर सुधीर की। 19 रन हो चुका है 4 के बदौलत। एक वाइड, सॉरी 20 झाले बरोबर। नाही नाही 20 इथं कट केलं मी, चुकून हे करून बोललो। अब 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। विनायक बीडकर देखिए वॉरियर्स के कप्तान यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं।
अभी सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला उनकी टीम यहाँ पर खेलने वाली है नरेंद्र कराली की टीम के साथ में। डेयर डेविल्स वर्सेस वॉरियर, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। और उद्धव सर यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत है 2 नंबर वार्ड लीग में। इस बार गेंद हवा में, सुधीर जोर से भाग के गए हैं, लेकिन फिर से एक बार 2 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। 2 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 23। अक्षय चौहान भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए। तात्या जरा साइड ला। मिड विकेट में एक शॉट गई है, 1 रन। फिर से एक बार भावेश तैयार। टोटल 23 ना रे, 24 हो चुका है टोटल। मयूर देखिए भाग भाग के थक चुके हैं, अब थोड़ी देर में रिटायर हार्ड हो जाएंगे मुझे लगता है। किरण तो है लेकिन किरण का जलवा दिखाई नहीं दे रहा। लास्ट बॉल इस ओवर का टोटल हो चुका है 25। बोलना, हाँ बोल। भरत जी वाघमारे, करण वाघमारे के फादर जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए, मंच की शोभा को बढ़ाएं। उदय जी मांडे, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। स्टेजवर आता सांग ना, असं मला काय माहित। पूर्ण बोलतो कुठं तू, अर्धच बोलून थांबतो। ठीक है, फिलहाल इस बॉल पर 4 है ना अंपायर? 3 रन। ओके, 3 ओवर समाप्त और स्कोर हो चुका है 28 रन। यहाँ पर देखिए मकर संक्रांत चषक यहाँ पर चलता हुआ 2 नंबर वार्ड का ये लीग, जिसमें उपस्थिति यहाँ पर दी है जिनका नाम उदय जी मांडे। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए इस मुकाबले के लिए। उनका इस लीग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उनके आने से हमारे इस टूर्नामेंट को 4 चांद लग चुके हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला पहला चलता हुआ। बॉलर नेम कुणाल चीनू। जोरदार प्रहार करने का प्रयास यहाँ पर मौचीवाड़ी के कालेकर काका, हमारे शुभम के पिताश्री मुझे लगता है, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आए। और इस बार आड़े बल्ले से लिया, लेकिन सीधा मिडान के खिलाड़ी के पास लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। जब तक फील्ड होगा 1 ही रन लेने का समय। इस 1 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 29। मयूर, इनका बल्ला फिलहाल सिंगल ही बोल रहा है। पोपटू के आउट होने के बाद जैसे कासव की गति से रन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहां पर बेहतरीन कैच। ऐसे भी अगर कैच आप छोड़ देते तो शायद मयूर रिटायर होकर वापस ही आने वाले थे, क्योंकि इतने थक चुके भाग भाग कर।
एक जमाना था उनका जब 50-50 ओवर के मुकाबले वो खेला करते थे, लेकिन आज वो वक्त भी खत्म हो चुका है, वो उम्र उनकी ढल चुकी है 50 ओवर खेलने वाली। 3 बॉल हो चुके हैं इस ओवर के, 29 रन हो चुके हैं। हाँ चलेगा। यहाँ पर अक्षय चौहान और शुभम कालेकर, इनका भी आगमन हो चुका है, इनका हार्दिक स्वागत है। अब देखिए भगत जोरदार हिट करने का प्रयास, लेकिन स्लोवर डिलीवरी बीट किया फिर से एक बार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 पर। 4 बॉल हो चुके हैं, चौथी ओवर चल रही है, 2 बॉल बचे हुए इस ओवर में। इस बार हवा में गेंद, शुभम नहीं, आदर्श के हाथों में सीधा ये कैच और एक झटका लगता हुआ यहां पर। 5 बॉल हो चुके हैं और स्कोर है 29। अब जा रहे हैं निखिल। देखिए निखिल मैदान में जाते हुए एसएम की बैट यूज करते हैं। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखें, पोपटो को बैट से छक्का नहीं जाता है, हाँ वैसा मारना पड़ेगा आपको, पोपटू के जैसा बॉल को पोपट बनाना पड़ेगा आपको। पोपटू परेशान, जानते हैं कि उनकी विकेट जाने से कितना बड़ा उनकी टीम को सदमा पहुंचा है। अब मुकाबला अगर हमको जीतना है रुद्र 11 को, तो यहां से प्रहार करने होंगे, स्कोर को 50 के करीब, 50 के ऊपर ले जाना होगा। ये पहला ही शॉट, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है और आसान सा कैच भावेश के हाथों में जाता हुआ ये निखिल की पारी भी यहां से समाप्त होती हुई। राहुल आयंकर के छोटे भाई देखिए यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे अभी। 1 विकेट, 1 रन, 3 विकेट, एक ही रन दिया अपने ओवर में, 3 विकेट इन्होंने हासिल किए। बेहतरीन गेंदबाजी, 29 रन पर रुका हुआ अभी भी इनका स्कोर रुद्र 11 का 4 ओवर की समाप्ति के बाद। दत्ता जी डायरे ये भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। पांचवा ओवर लेकर आ रहे हैं भाऊ राठौड़। रमेश जी वाघमारे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। और जितने भी मेहमान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर स्टेज पे आए। भाऊ राठौड़ की अब लास्ट ओवर लेकर आ रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट किरण के लिए। देखिए वहां पर फील्ड करेंगे ऋषि के हाथ में बॉल आए तो उनका ऐसा लगता है बस अभी और कुछ नहीं होगा इसके आगे। रन पूरा हो रहा है फिर भी बॉल थ्रो नहीं करते हो, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये चला, लवन बॉडी के बाद 6 रन। 6 के साथ टोटल 36। स्वप्निल शेल के पायर माल के 21 बैट्समैन हैं। इनके अगर हेलीकॉप्टर में बॉल आया तो बाहर ही जाएगा, या सबका यही कहना है। और हमने देखा कि जैसे ही आया फ्लिक पे 6 मारा है भाई। इस बार वाइड बॉल, वाइड के साथ टोटल बढ़ता हुआ 37।
डायरेक्ट हिट अगर होती तो यहां पर पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन फिलहाल सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 38 पे जा पहुंचा है। स्लो ओवर डिलीवरी थी, एक रन पूरा किया और आसानी के साथ दूसरा भी कंप्लीट। यहां पे इस 2 रन के साथ टीम का टोटल 40 पे जा पहुंचा है। दोन बॉल 4 बॉल 2 बॉल बचे हुए अभी भी ओवर में। कपिल वहां पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा, एक के साथ वो टोटल 41 पे जा पहुंचा है। ये यहां से स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़कर आएंगे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। दो रन, तो 43 हो चुका है। 2 रन के साथ तीसरे पे रन आउट है। 44 का लक्ष्य यहां पर रहेगा सनराइजर को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। डेयर डेविल्स और वॉरियर्स दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। हेलो, हाँ जय भाई, बोलो बोलो। अक्षय चौहान और अक्षय चौहान और दत्ता जी डायरे, इनका सत्कार हम यहाँ पर करेंगे। नरेंद्र जी कराले, इनके हाथों से सत्कार किया जाएगा। ये जुने बॉल दे रे, जुने बॉल दे दे। नवीन बॉल देतो ना ते याच्याकडे, अमोलदाकडे कुठे गेला? अमोल चव्हाण कहाँ पर है? गाड़ी ठेवले का परत? ठीक है। शहीदाचे आत्ताचे आलेले बॉल घे, आत्ताचे बॉल घे ना ते आलेले। ए सीके, पानी देना, पानी। अरे अंपर तिथं थंडा पित असेल बाई, दोघं बघ तिथं। महाराष्ट्र सोडा, सबका पेट फोडा। तू इथं येऊ शकत नाही बाई, पाठ लावेल काय? माझ्या समोर त्याला उभं
पहली गेंद देखिए पोपटू की, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट रही। यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ था। यहाँ पर देखिए आदर्श पवार का, हाँ अमित सर ठीक है। इस बार लेग साइड में खेला है, सेफ साइड जाएगा ये बॉल। नो मैंस लैंड में गेंद बाउंस करेगा और सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। तो यहाँ पर पीछा कर रहे हैं 44 का और दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला और टीम के खाते में इन 4 रन को डालने के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शा रहा है 5 रन 2 बॉल की समाप्ति के बाद। पोपटू का यह पहला ओवर चलता हुआ राहुल आइंकर और मुस्तकीम खान के देखिए यहाँ पर कोच ऋषि शिनारे उपस्थित हुए हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। और इस बार खूबसूरत शॉट, रिवर्स अटैम्प्ट, 4 रन। मस्त रे भाव्या, शॉट मस्त होता। 4 के साथ टीम का टोटल 9 पे जा पहुंचा है। तेज तरार शुरुआत करते हुए भावेश, फुल टॉस गेंद जाएंगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। कैच तो आदर्श ने काढली, भाऊनी नाही, भाऊनी कॅच पकडली, आदर्शने सेकंड ओव्हरला तो कीपरच्याकडे भाऊच्या हातात कॅच आउट झाला. बॉलिंग ताकद होता नरेश पवारचा मुलगा, नागेश पवारचा यो पुतण्या तो बॅटिंगला बघ खाली तो नारादाचा पोरगा. 4 रन दिले, 1 विकेट घेतली पोपटूची. जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उससे भी बेहतरीन प्रहार भूषण के बल्ले से. न्यू बॉल पहली ओवर में बॉल खराब हुआ है, पहला ही ओवर है तो न्यू बॉल दिया जाएगा. वो फील्डर कहाँ है, उनको वापस बुलाओ बाउंड्री लाइन के अंदर. चार बॉल हो चुके हैं और स्कोर हो चुका है 14 रन. फिर से एक बार पोपटू के लिए तमाचा मारा है, 4 रन. पहिला बॉल सिंगल, 2 बॉल चौके, 1 छक्का, 1 चौका. कोण नाही ना, 19 झाले. 19 रन झालेले आहेत. नेरल डेयर डेविल्स वर्सेस वॉरियर्स के दरमियान अभी यहाँ पर टॉस होने जा रहा है. टॉस उड़ाने के लिए मैं यहाँ पर हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उदय जी मांडे, इनसे विनती करूंगा कि ये दोनों ही टीम का टॉस ऑफ कराएं. बोल. अगर किसी ने लंच नहीं किया है तो लंच वहां पर खत्म हो चुका है, अपने घर पे जाके खा लीजिएगा. 24 रनों की यहां पर जरूरत है, मात्र 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत. क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है यहां पर भूषण की, जबरदस्त प्रहार किया पोपटो के ऊपर. और मैच पहली ओवर में फिलहाल सनराइजर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है. 5 ओवर का मुकाबला है, अगर 1 ओवर
टाइट आ जाता है, जिसमें एक दो विकेट आ जाए, एक दो रन आ जाए, तो ये मुकाबला फिर से यहां पर रुद्र 11 की तरफ झुक सकता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो पाएगा इस ओवर में, देखना रहेगा। यही ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मुकाबले में कमबैक करना चाहते हैं, तो भूषण की पारी आपको समाप्त करनी होगी। ओ फिर से एक बार रिवर्स अटे, मयूर के ऊपर वार किया इस बार, और ये 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 27 ना 24। लास्ट बॉल पे सिंगल आया था। ओके 24 हो चुका है। पहली ओवर में टोटल था 20 और ये 4 के साथ इस ओवर में शुरुआत की है। टोटल हो चुका है 24। पण खेळला तरी पण तो रिवर्स मारतो. लक्षात आलं पॉवर प्ले जाते. मी काय समजलं 4च ओव्हरची. 44 रनों का पीछा कर रहे हैं। यहां पर आधे से ज्यादा लक्ष्य जो है ये पार कर लिया है सनराइजर ने, और इस बार अंपायर दोनों हाथों को खोलकर व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए इस व्हाइट के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 25 विदाउट लॉस। सनराइजर बहुत ही उम्दा यहां पर शुरुआत करती हुई नजर आ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। व्हाइट बॉल और एक व्हाइट, टोटल बढ़ता हुआ 26। पटका हुआ बॉल जब तक शॉर्ट कवर में फील्ड होगा, दौड़कर 1 रन लेने का समय है। इस 1 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 27। अब आदर्श जिन्होंने पहला बॉल खेला था पहली ओवर का, 3 6 अगर लगाते हैं 3 बॉल में, यार 6 की बात होती है, हवा में बॉल उड़ती है और आउट। आदर्श की पारी यहां पर समाप्त। अब भाऊ राठौड़ मैदान में जा रहे हैं। भावेश शर्मा अगर 3 6 लगाते हैं तो बटर भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। इस बार गेंद हवा में खिलाई भाव राठौड़ ने, लेकिन नोमैन्स लैंड में जाएगी और सीमा रेखा भी पार कर लेगी। यहां पर 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 31। अभी भी लास्ट बॉल इस ओवर का बचा हुआ, 2 बॉल बचे हुए इस ओवर में। भाऊ राठौड़ आते ही साथ चौके के साथ शुरुआत की है उन्होंने। बहुत लेट मारा आपने, इतना लेट रिएक्शन करोगे तो विकेट तो मिलना मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा जल्दी, जैसे ही बॉल मिला उसी वक्त हिट किया होता तो शायद विकेट मिल सकती थी भाऊ राठौड़ की। लास्ट बॉल इस ओवर का, स्कोर है 31, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बेहतरीन शॉट और इस बार कवर किया था खिलाड़ी ने। 1 ही रन मिलेगा इसे 1 के साथ। दूसरा ओवर समाप्त और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 30
32 और 12 रनों की जरूरत है अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। 18 बॉल और 12 रन की जरूरत। भाव राठौड़ स्ट्राइक पर रहेंगे। बॉलिंग मार्ग पर पोपटू फिर से एक बार आते हुए। 12 रन की मात्र जरूरत है अब। बॉल है आपके पास 18 और रन चाहिए 12। रुद्र 11 लीग स्टेज में अगर देखा जाए तो एक भी मुकाबला ये टीम मुझे लगता है हारी नहीं थी। और सेमीफाइनल का ये नॉकआउट मुकाबला यहां पर चलता हुआ जिसमें पूरी तरह से बैकफुट पे अभी तक नजर आती हुई, पहले ओवर से बैकफुट पे जो नजर आ रही है तो अभी तक बैकफुट पे ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 12 रन चाहिए सिर्फ। अब बचे हुए बॉल है 18। वॉरियर्स के हमने कप्तान को यहां से जाते हुए देखा, गब्बर को, और सांबा भी धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो ऑलराउंडर सांबा और गब्बर। भाऊ राठौड़ जानते हैं अब मुकाबला पूरा अपने कब्जे में है, घाय गड़बड़ नहीं करनी है, विकेट डालकर मुकाबले को हार्ड नहीं करना है। अब भूषण देखना है किस तरह मुकाबले को फिनिश टच देते हैं। इस बार स्लो ओवर डिलीवरी और क्लीन बोल्ड। प्रणय, यस, पहले बॉल पे सिंगल, दूसरे बॉल पे बोल्ड। अब 16 बॉल और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। कुणाल, हाँ, 33। टाइम हो चुका है अब। कुछ बंदोबस्त यहाँ पर कुणाल डायरे। डॉट बॉल। तीन बॉल में सिर्फ एक रन खर्च किया यहाँ पर पोपटू ने। 33 हो चुका है टोटल। 15 बॉल बचे हुए, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद थी, गेंद गैप में खेला है, प्लेसमेंट फील्ड और मिस फील्ड। यहां पर बैकअप भी खराब और गेंद जाएगी 4 रन। और 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 37। और इस बार खेला है मिड विकेट, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। 6 के साथ टोटल बढ़ता हुआ यहाँ पे 43। 1 रन की जरूरत है इस मुकाबले में अब जीत हासिल करने के लिए। देखिए आप ये जो आप आवाज सुन रहे हैं ना लाइव में, अगर आपका आवाज कुछ आ रहा है गालियों वगैरह का, तो ये मुस्तकीम है। यहाँ पर जो अच्छी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं, मुस्तकीम, उसके बाद राहुल आइंकर, ये सारे लोग जोर जोर से जो बातें कर रहे हैं, जो आवाजें आप सुन रहे हैं, रोशन अड़ाव, इनकी आवाज आप सुन रहे हो। अच्छे प्लेयर है लेकिन इनकी जबान है ना बहुत खराब है।
और ये इस स्ट्रोक के साथ यहाँ पर मुकाबले को जीत लिया है सनराइजर्स ने। रुद्र 11 यहाँ से ये नॉकआउट के मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। जब पोपटू की विकेट मिली उसी समय से लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में अब अपना शिकंजा जमा लिया है